गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत 22 तारीख से होने जा रही है, 22 नवंबर से। लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऑब्वियस सी बात है कि 3-0 से किसी ने सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड हमें हराएगी, लेकिन हम हार भी गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जो सपना है वो इस समय शायद सपना ही रह जाएगा। और अगर चमत्कार हो जाए तो हो सकता है कि हम फाइनल खेल जाएं, लेकिन थोड़ी सी हालात इस समय हमारी जो है वो हिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 4 ऐसे खिलाड़ी जिनको लेकर के चयनकर्ता काफ़ी सीरियस हैं, एक तरीके से फरमान उनको जारी कर दी गई है। उनको बता दिया गया है कि अगर अब आपने ऑस्ट्रेलिया में दमदार प्रदर्शन नहीं किया तो फिर आपको बाहर जाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। आप बाहर चले जाएं, फिर हम किसी और को मौका देंगे। ये 4 कौन से खिलाड़ी हैं? क्या ये चारों एक साथ इंडिया में टेस्ट मैच खेल चुके हैं? क्या ये चारों एक साथ अपना कोई आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं? यानी कि अब दोबारा ये चारों खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, इसको लेकर के भी सवाल है। तो ये कौन से 4 खिलाड़ी हैं और क्यों चयनकर्ताओं ने इनको आखिरी वार्निंग दे दी है कि ये 5 मैच ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपके लिए आखिरी मौका है, अदरवाइज हम किसी और को मौका देंगे। इसी पर चर्चा करेंगे और आपको नाम भी हम बताएंगे कि कौन कौन से ये 4 खिलाड़ी हैं, चयनकर्ता किनको लेकर के काफ़ी सीरियस है। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक भी देखिएगा। और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो 3-0 से हम हारे उसमें कप्तान रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा। और कप्तान ने कहा भी, जो भाई उनकी कप्तानी अच्छी नहीं थी, उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी, पर यहां पर तारीफ भी करनी पड़ेगी कि कम से कम कप्तान आकर के बोले तो सही कि मैंने कप्तानी अच्छी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कप्तान हारे कभी उन्होंने बोला भी नहीं, लेकिन रोहित ने यह बात कही। लेकिन बात सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं है। कोच गौतम गंभीर को देखें भाई, अब ठीक है, आप कहने के लिए तो कह सकते हैं कि अभी अभी आप आए हो और ज़्यादा वक्त आपने नहीं लिया है और कुछ ही दिन पहले आपको बीसीसीआई ने हेड कोच बनाया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इतने हाई प्रोफाइल आप हेड कोच हैं कि हर मैच में फैंस का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप कुछ अलग करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। जो सोचा था उसका बिल्कुल उलट हुआ है न्यूजीलैंड सीरीज़ में। लेकिन 4 खिलाड़ियों को लेकर के अब चयनकर्ता बिल्कुल क्लियर हैं और मैं एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाम आता है रोहित शर्मा का, कप्तान फैंटास्टिक, हिटमैन का। क्लियर कट इनको मैसेज दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रन करके दो, अदरवाइज हम किसी और को मौका देंगे। युवा खिलाड़ी आपके पास में हैं इस समय, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, तकरीबन 20-30 ऐसे आपके पास में ओपनर बल्लेबाज हैं जो कि कई सालों से मौके की तलाश में हैं और वो अब अपने लिए मौका बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, लगातार रन कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, घरेलू क्रिकेट में। अभिमन्यु ईश्वरन को देख लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए, बहुत सारे रन करेंगे कि अरे सर ये भी तो फेल हो गए, बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जब आप किसी को मौका देते हैं, जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा उसको रन दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, वो आपको ज़रूर रन करके देगा। शुभमन गिल भी रन करने लग गए ना बाद में, धीरे धीरे करके। अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है हर दूसरे मैच में रन कर रहे हैं, 4 इनिंग में एक बार रन कर देते हैं। जायसवाल उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते, लेकिन आपने उनको मौका दिया तभी तो प्लेयर बने। तो वैसे ही रोहित शर्मा बहुत बड़े भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं और अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादातर टेस्ट मैचेस के लिए, और अगर इस बीच में जो सलामी बल्लेबाज बैटिंग करेगा रोहित की जगह पर, अगर उसने रन कर दिया तो फिर रोहित शर्मा की जगह जो है वो खतरे में। और अगर रोहित शर्मा खेलते हुए फ्लॉप हो गए तो भी रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है टेस्ट मैचेस में। वैसे भी उनके जो बचपन के कोच रहे हैं उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हो। 2025 के बाद वो टेस्ट मैच ना खेलें, ओडीआई मैचेस पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में होना है। दूसरे नाम है किंग कोहली, विराट कोहली। सबसे पहले पूरे स्पोर्ट्स टॉक फैमिली की तरफ से उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। उनकी इनिंग्स कोई भूल नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने पीक पर उन जैसा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं था। और वाकई में भारतीय टीम के लिए जो उन्होंने मैचेस जिताए हैं उसे कोई कभी भूल नहीं सकता। जो यादगार पल उन्होंने 2 साल पहले ही अभी रिसेंटली देखे पाकिस्तान के खिलाफ में मेलबर्न में दिया। लेकिन समय
जरूर पलटता है भाई। और मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का भी समय पलटे, क्योंकि इस समय रन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रन कर दें तो दोबारा वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली आपको नजर आएंगे। लेकिन विराट कोहली को भी रन करना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से 4 नंबर पर खेलते हुए। इतने फेल्योर विराट कोहली पहले कभी नहीं देख पाए थे, और इस तरीके से विराट कोहली कभी नहीं आउट होते थे, यहां पर कि 7 रन, 8 रन, 4 रन, 2 रन, कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आकर के विकेट ले रहा है। विला लेगी से लेकर के मिचेल सेंटनर, एजाज पटेल, वो भी परेशान करके चले गए। ग्लेन फिलिप्स, वो तो दाहिने हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, पार्ट टाइमर स्पिनर हैं, वो भी परेशान करके चले गए। तो भाई इन पर भी चयनकर्ताओं की नजर है। मिडिल ऑर्डर के लिए आपके पास में देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज तैयार हैं, साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज तैयार हैं। तो चयनकर्ताओं ने इनको भी अल्टीमेटम एक तरीके से दिया है कि भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है, जो आपके 5 मैचेस के टूर्नामेंट है, ये हो सकता है कि भाई आपके लिए डिसाइडर हो। रन करके दीजिए, भारतीय टीम को मैच जिता करके दीजिए, एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। और अगर इसमें सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर मैनेजमेंट जो है वो फिर ट्रांजिशन की तरफ जाएगी, फिर युवाओं को मौका देगी। तीसरे नाम जिस पर कि हम चर्चा करेंगे वो है रविचंद्रन अश्विन। एक तो एज हो गया रविचंद्रन अश्विन का, दूसरी बात यह है कि किसी को बुरा लगे या कोई इस बात से सहमत हो, लेकिन फील्डिंग अश्विन की बहुत खराब रहती है। और साफ तौर पर दिखता है कि अश्विन गेंद के पीछे जब भागते हैं तो ऐसे लगता है कि बस ठीक है, गेंद को पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई विकेट लेकर के ही अपना काम करेंगे। बल्लेबाजी में इंडियन कंडीशन में रन कर देते हैं, लेकिन अब इनका विकल्प भी हमारे पास में है, वॉशिंगटन सुंदर। तो एक टीम में 2-2 ऑफ स्पिनर हर मैच में आप खिला लेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। अश्विन का वो जादू अब नहीं दिख रहा जिस जादू के लिए रविचंद्रन अश्विन जाने जाते थे। अभी भी रिसेंटली अगर देखें आप न्यूजीलैंड सीरीज में, तो वॉशिंगटन सुंदर जैसे ही दूसरे टेस्ट मैच में आए, उन्होंने मतलब एक तरीके से कहा जाएगा ये प्राउड की बात है कि आउट क्लास कर दिया उन्होंने अपने आइडल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को। मतलब वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से विकेट्स निकाले, अश्विन बहुत बड़े गेंदबाज हैं, चैंपियन गेंदबाज है, बड़े मैच विनर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यार अगर आप करियर के सबसे बेस्ट पीक पर हो तो फिर कभी ना कभी ढलान भी जरूर आता है, और वही ढलान शायद अश्विन ने अपने करियर में अब देखना शुरू कर दिया है। चौथे नाम है हमारे तलवारबाज रविंद्र जाडेजा, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। और इनके लिए भी एक तरीके से बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट अल्टीमेटम है। परफॉर्मेंस अगर नहीं आया, विकेट्स अगर नहीं लिए, बल्ले से रन अगर नहीं आए, महत्वपूर्ण समय में अगर भारतीय टीम को बचाने का काम नहीं किया, तो मेरे ख्याल से चयनकर्ता इनके विकल्प के तौर पर ऑलरेडी अक्षर पटेल को देख चुके हैं। इसके अलावा भी आपके पास में कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। रविंद्र जाडेजा को वैसे भी अगर आप देखें तो ओडीआई मैचेस में नहीं लिया था गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ में, और साफ तौर पर चयनकर्ताओं ने कहा था कि अक्षर पटेल हमारे पास में है, तो दूसरे लेफ्ट आर्मर को लेने का क्या मतलब है जब खेलना किसी एक को ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रविंद्र जाडेजा के लिए भी अल्टीमेटम है टेस्ट मैचेस में, ये 5 मैचेस में परफॉर्मेंस करके दो। तो ये 4 खिलाड़ी हैं, सबसे पहले रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, फिर रविचंद्रन अश्विन और फिर आपके रविंद्र जाडेजा। ये 4 खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि इनका ये आखिरी सीरीज हो सकती है बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट, और फिर भारतीय टीम इनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेगी, ट्रांजिशन के बारे में सोचेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।